नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक व्यक्ति है जो कुछ देख रहा है, यानी कि वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो कोई सामने उसके ऑब्जेक्ट है जिसे वह देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यही है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन करना, किसी चीज़ को अपनी आँखों से देखना कि क्या है। तो समाजशास्त्र में हमारे ये अपने बीए सेकेंड ईयर में काम में आता है ऑब्जर्वेशन टूल्स। ये एक रिसर्च की विधि है, अनुसंधान की एक विधि है। जैसे हम जानते हैं कि अवलोकन विधि अनुसंधान की एक अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। अधिकतर लोगों के द्वारा इस विधि को काम में लिया जाता है। जब से मानव ने अपने चारों ओर अपने विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया है, क्योंकि मानव के पास अपना एक संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम होता है। मानव सामान्य ज्ञान से लेकर के सृष्टि के रहस्यों तक को जानने के लिए मानव ने हमेशा अवलोकन विधि को काम में लिया है। विभिन्न विज्ञानों के प्रारंभिक विकास में अवलोकन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे हम नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, प्रारंभ में चांद, तारे, सूर्य, नक्षत्र, ग्रहों आदि सभी का ज्ञान अवलोकन के द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार जैसे ऋतु विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान है, वनस्पतियों के फलने फूलने, जीवों की मृत्यु, जीवन वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन, अंतर, ये सभी इन सभी का आधार अवलोकन है। इन सभी को हम अवलोकन के आधार पर बता सकते हैं कि कोई जैसे पेड़ है या पौधा है, छोटा था धीरे धीरे बड़ा हो, तो हम अवलोकन करके कि देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बड़ा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का आधार अवलोकन विधि है। इसी प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में नहीं अपितु विज्ञानों में भी अवलोकन अध्ययन विधि व अनुसंधान विधि को प्रमुखता से काम में लेते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए, इसकी परिभाषा देने के लिए यहूदा और कुक ने कहा कि अवलोकन केवल दैनिक जीवन में ही अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। इसी प्रकार प्रमुख समाजशास्त्री गुडेम होट ने भी अवलोकन को विज्ञान का मुख्य आधार माना है। गुडेम होट कहते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उससे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौटना पड़ता है। इनका कहना है कि कोई भी जो विज्ञान होती है, सबसे पहले अवलोकन के द्वारा ही वह चीज़ प्रारंभ होती है और उसका सत्यापन भी वापस अवलोकन के ऊपर ही किया जाता है। इसी प्रकार जॉन डोलार्ड ने कहा कि अनुसंधान का प्राथमिक यंत्र मानव बुद्धि का अवलोकन तथा अनुभवों के आधार प्राप्त ज्ञान को प्राप्त करना माना है। इस प्रकार अवलोकन विधि का प्रयोग केवल भौतिक विज्ञानों में ही नहीं किया जाता है, बल्कि सामाजिक विज्ञानों में भी इसका काफ़ी मात्रा में प्रयोग हुआ है। मानव व्यवहार एवं परिस्थिति अपने मानव व्यवहार गठित होता है। अवलोकन विधि का प्रयोग हम मुख्य रूप से मानव व्यवहार को अध्ययन करने के लिए करते हैं। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग अपने साथ ही अपने स्वजातीय मनुष्यों और स्त्रियों व संस्थाओं को निरीक्षण करने के लिए किया है। समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त काम्टे जब समाजशास्त्र की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने ये अनुभव किया कि समाजशास्त्र, जिसको पहले उन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, को वैज्ञानिक आधारों पर एक विषय बनाना है, तो हमें अवलोकन विधि और उसकी विषय वस्तु का निर्माण करना होगा। अगस्त काम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और उनका वर्गीकरण कर सके। काम्टे ने प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा घटनाओं का अध्ययन करने पर बल दिया है और समाजशास्त्र में अवलोकन विधि अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि बन गई है। आज कोई भी समाजशास्त्र में अध्ययन ऐसा नहीं है जिसमें अवलोकन विधि को उपयोग में नहीं लिया जाता है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में अवलोकन विधि का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है, जिसमें जॉन हार्वर्ड ने कैदियों के जीवन को
जेल की दशाओं का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन विधि का काम में लिया था। उन्होंने अपने अनुसंधान में कि भी कैदियों की जीवन शैली कैसी है, उसके लिए उन्होंने सहभागी अवलोकन विधि को काम में लिया। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि अवलोकन की विधियां कौन कौन सी हैं, सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके दोष क्या हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक अन्य समाजशास्त्री हैं फ्रेडरिक रिप्ले। उन्होंने श्रमिक परिवारों का औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग किया है कि श्रमिक परिवारों का पर उनके औद्योगिकरण जैसे जैसे बढ़ा है उनका उनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। इसके लिए वो उन श्रमिक परिवारों के बीच में खुद शामिल हुए और वहाँ रह कर के उन्होंने उनकी दशा को ऑब्जर्व किया, उसका अवलोकन किया। इसी प्रकार चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन विधि के माध्यम से किया है। द लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपुल ऑफ लंदन नामक पुस्तक उन्होंने अपने 17 ग्रंथों में प्रकाशित की। इसी प्रकार मानव शास्त्री या संस्कृति शास्त्री मेलिनोविस्की ने ट्रोबियांडा द्वीप समूह का अध्ययन सहभागी अवलोकन विधि के माध्यम से किया है। उन्होंने ट्रोबियांडा द्वीप समूह में जो आदिवासी जो रहते थे उनके विचार को, उनके कल्चर को उन्होंने फॉलो किया, उनके बीच में रहे और उनके कल्चर, उनकी संस्कृति उसको उन्होंने समझा, उनका अवलोकन किया और उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। इसी प्रकार लिंड ने मिडिल टाउन का, डोलार्ड ने सर्दर्न स्टेट्स का, बार्न और लंट ने यांकिटिकी का अध्ययन अवलोकन विधि की सहायता से किया है। तो हम कह सकते हैं कि आदि अनेक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने अपने अध्ययन में अवलोकन विधि को मुख्य रूप से काम में लिया है। इसके अलावा भारत में भी एम.एन. श्रीनिवास ने, एस.सी. दुबे ने, ब्रिजराज चौहान, डॉक्टर मजूमदार आदि कई समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अवलोकन विधि को उपयोग में लिया है। वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष वैज्ञानिक रूप से घटनाओं की जानकारी और तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उचित और संतोषजनक माना जाता है। ज्ञान संग्रह की ये एक महत्वपूर्ण विधि है। समाजशास्त्र में अनुसंधान की एक बहुत ही, समाज विज्ञानों में अनुसंधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि अवलोकन विधि। अब हम जानेंगे ऑब्जर्वेशन या अवलोकन विधि की डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं। तो जैसा हम जानते हैं कि अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना या अवलोकन करना है। इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें कि कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन कहलाता है। पीवी यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार श्रीमती यंग ने कहा कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन कहलाता है। C.A. मोजर ने कहा कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता अधिक होती है। अतः इन सभी हम परिभाषाओं को जब हम देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हम कहते हैं कि अवलोकन एक प्राथमिक तथ्य संग्रहण की एक पद्धति है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों या आंकड़ों को अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इस अध्ययन विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, उनको सुनता है, उनको समझता है, वह संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले और उनसे दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। तो अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिकता से करता है। अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही वह समझता है, जानता है। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे अवलोकन की विशेषताएं, अवलोकन के प्रकार। धन्यवाद।